आरटीयू भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरटीयू भारत टीम इस वक्त सूड़ा का गांव में मौजूद है और सूड़ा का में आज हम जानेंगे आज की यहाँ सरदारी चौधरी ताहिर हुसैन का स्वागत कर रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा मेरे पीछे जो बैठे हुए सरदारी है वो भी कैमरे में दिखाए कि यहाँ पर जो जनता स्वागत के लिए चौधरी ताहिर हुसैन के स्वागत के लिए यहाँ पर लोग तैयार हैं और आप देख सकते हैं कि हाथ उठाकर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि चौधरी ताहिर हुसैन के साथ हैं। जनाब बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा जनाब, सूड़ा का गाँव आज चौधरी ताहिर हुसैन का स्वागत कर रहा है, क्या मन है, किस तरह से गाँव सूड़ा का से रुझान? चौधरी ताहिर हुसैन जिसको INLD पार्टी ने प्रत्याशी चुना है वो एक युवा प्रत्याशी है और सूड़ा का गांव का बहुत अच्छा माहौल है जी। और यहाँ पे ताहिर साहब जो है वो 70-80% रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा माहौल है। किस उम्मीद से सोचते हैं जनाब कि चौधरी ताहिर हुसैन को आप वोट कर रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? आपके अगर क्षेत्र की बात करें, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, रास्ते टूटे हुए हैं, आपके गांव का रास्ता में निकलते हैं तो इतने ऊंचे जब में गाड़ी टिक जाती है, किस तरह से सोचते हैं और चौधरी ताहिर हुसैन से क्या उम्मीद रखते हैं? हम चौधरी ताहिर हुसैन से उम्मीद रखते हैं और ये पूरी जनता उम्मीद रखती है कि युवा साथी है वो हरियाणा विधानसभा में पहुंचेगा तो मेवात की एजुकेशन का मामला भी सुधरेगा इंशाल्लाह। मेवात की जो डिमांड है एजुकेशन की, यूनिवर्सिटी, वो फर्स्ट प्रायोरिटी में चौधरी साहब की नज़र में है। और दूसरा जो जमीनी स्तर पर जो विकास का मामला है, क्योंकि भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला उन्होंने भी मेवात के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और आने वाले टाइम में भी वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने कल भी जो आए थे और रैली करी थी उसमें भी वादे किए थे। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश ये रहेगी कि मेवात में पानी का, एजुकेशन का, मेवात में जितने बेरोजगार युवा हैं युवाओं का रोजगार का पूरा आश्वासन है। और इंशाल्लाह हमारे युवा साथी चौधरी ताहिर हुसैन भारी मतों से विजय होने जा रहे हैं तो वो पूरी आवाज़ हरियाणा विधानसभा में मेवात विकास के लिए उठाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। परिचय के मोहताज नहीं है फिर भी दर्शकों को अपना सुपरिचय करें। Myself Nasir Ahmed, of this village, an advocate in Supreme Court. I know a lot of things about this area. मेरे को इस इलाके के बारे में पिछले 30 साल से देख रहा हूँ। ज़्यादातर ये इलाका इग्नोरेंट है फ्रॉम द गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट वही पॉलिसी यहाँ लाती है जो पॉलिसी कहीं चल नहीं पाती या जो प्रोजेक्ट यहाँ कहीं और जगह नहीं लग सकता वो यहाँ लाने की कोशिश कर रही है। हमें इस इलाके के लिए ज़रूरत ऐसे जुझारू नेता की है जो इस इलाके में नौजवानों की आवाज़ सुने, उनकी समस्याओं को हल करे। और उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों ने जो तालीम हासिल की है, चाहे इंजीनियरिंग की या मेडिकल की या दूसरे सूबों में बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। वो इस एरिया की मेन थ्रस्ट है। आप अच्छी तरह से जानते हैं 2011 का जो सर्वे इंडिया लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कराया है उसमें हमारा ये डिस्ट्रिक्ट मेवात सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, ये हम जानते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहाँ के सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, अब वो मजबूरी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कि उन्हें पैसा थोड़ा बहुत लगाना पड़ा एक्सप्रेस वे की वजह से या पेरिफेरियल रोड की वजह से। हमें गवर्नमेंट से ये तवक्को करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करे। जैसा हॉस्पिटल का हाल हमारा है, बहुत बुरा हाल है। गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल तो बना दी है लेकिन उस पर ना डॉक्टर है। डॉक्टर हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। उनकी बाहर हॉस्पिटल बनी हुई है, वो पेशेंट को ट्रीट करने की बजाय वो धक्का मार के बाहर के उस पर भेज देते हैं। एक हमारे लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि पेशेंट्स को, हम दिल्ली रहते हैं ज़्यादा,
तो दिल्ली में आप देखते हैं यहाँ से सुबह से शाम तक अगर किसी का नाखून कट गया, थोड़ा सा अगर चांद वो आ गया खराश भी, तो यहाँ के डॉक्टर सीधा उसे रेफर करते हैं और रेफर करते हैं गुड़गांव, वो चंडीगढ़, रोहतक में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भैया हमें चाहिए इस हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर। मशीनों को ये गवर्नमेंट का जो सिस्टम है पूरा खराब कर देता है। हमारे यहाँ एक्सरे तक नहीं हो पाते, अल्ट्रासाउंड तक नहीं हो पाते यहाँ, और जो है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ट्रीटमेंट है, हो सकता है सब कुछ हो सकता है यहाँ, दे आर डॉक्टर्स आर क्वालिफाइड, बट जो हमारी नुमाइंदगी है वो उस चीज को संभाल नहीं पा रही है या नहीं संभाला जा रहा है। तो लिहाजा हमें ऐसे नुमाइंदे की जरूरत है जो इस इलाके की नब्ज को पहचाने, इनकी दिक्कतों को, हमारी दिक्कतों को हटाए। वो उम्मीदें हमें चौधरी जाकिर में या ताहिर साहब में दिखाई दे रही हैं कि इंशाअल्लाह वो नौजवानों के साथ, बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ, बहन अपने चाची ताइयों को की समस्या को सुनेंगे। जहाँ एक तरफ पानी की हम थ्रस्ट है, वहीं हमारा एजुकेशन की बहुत बड़ा थ्रस्ट है। हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, किसी कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। कॉलेज एक यहाँ है जो थोड़े बहुत 4 अल्फाज हम सीखे हैं या टूटी मोटी अंग्रेजी बोल लेते हैं, वो YMD कॉलेज से हमने पढ़ा है। तो लिहाजा हमें यहाँ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। वो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे, चाहे इन्होंने और ये जो गठबंधन आ रहा है, लोगों को इसमें उम्मीद जगी है। तो हम चाहते हैं कि और उनसे अर्ज करते हैं कि भैया इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारे। हमारे 99 मैं कहता हूँ 90% जो युवा है वो बेरोजगार। इंडिया के बारे में कहा जाता है दिस इज द मोस्ट यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ 70-80% नौजवान है, लेकिन हाथ में काम नहीं, वो काम हमें चाहिए। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस आवाज को सुने, और बहुत से मुद्दे हैं और साथी किसी के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे जानना चाहेंगे आज चौधरी ताहिर हुसैन जी आपके गांव सूड़ा का रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यूनुस दरा का हमारे यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल, जिसने मेवात के लिए वो अपने घर समझता है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मेवात को अपना घर समझती है, इसलिए मेवात वालों के लिए जितना भी जमींदारे के बारे में जो भी कुछ किया है, चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला ने किया है। और जो हमारे ताहिर हुसैन, हमारे बहादुर मेवात के 36 बिरादरी के चौधरी ताहिर हुसैन, वो इंडियन नेशनल लोकदल की जो टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा है, जितना ओम प्रकाश चौटाला को मेवात चाहती है, उतना ही सारी मेवात चौधरी ताहिर हुसैन को चाहती है। इंशाअल्लाह आपको 8 तारीख को पता पड़ जाएगा। पूरी मतों से जीत कर पूरे हलके में, एक एक गांव में जीत के जाएगा और भावी MLA कह दो, इंशाअल्लाह जीतने के बाद मंत्री बन के फिर भी यहाँ आए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आप बातचीत करें। देखो भाई, हम पढ़ा लिखा खाना अनपढ़ आदमी, लेकिन इस गांव के अंदर 70% वोट ताहिर हुसैन को लिया और हल्का में ही 70%। इसी गांव से ना किसी भी गांव में चला जाओ तो इस वजह से मिल रही है, इसी लोग या वजह मिलती है ताकि नया चेहरा, बढ़िया बालक, बगैर का है। और जो चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों की जो 100 रुपया की पेंशन बांधी, वो पेंशन का जोश और उसका खरोश आज इस वक्त का इस दौर में दे रहा है। क्यों? आज 3000 की बुजुर्ग को पेंशन को उठा रहा है और ये मेवात की हल्का इतना जोश खरोश पे इंशाल्लाह ताहिर हुसैन की भारी वोटों से जीत हुई। बैठी हम कहते हैं इस बात को, सच्चाई की को, ये झूठ की कांग्रेसी जितना भी यहाँ फूट बांध के डोलता बैठी ना, इनको झूठ बोलना से दूसरा इनका कोई काम नहीं। ये चौधरी ताहिर हुसैन 8 तारीख आने वाली पे भारी वोट से जीत के जाएगा, झंडा चंडीगढ़ लहराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताऊ जी, बहुत आपने बात रखी।
मेरे पीछे सरदारी बैठी हुई है, मैं तमाम से बातचीत तो नहीं कर सकता, लेकिन हाथ उठाकर इस बात की गवाही दे दीजिए कि आप चौधरी ताहिर हुसैन के साथ हैं। तो दर्शकों, हमने गाँव वासियों से बातचीत की है, सबका एक ही मन बना हुआ है कि चौधरी ताहिर हुसैन युवा चेहरे हैं और हमारा विकास कराएंगे। इस उम्मीद से हम उसको वोट कर रहे हैं, चाहे बिजली की पानी की समस्या हो। पहले तो कुआं हुआ करते थे जिन पे महिला दूर दूर जाती थी, आज कुंडे बनवा लिए हैं, लेकिन वो भी 1000-1500 रुपए में घर में डलता है। बड़ी परेशानी होती है पानी की, बिजली की समस्याएं है, समय पर नहीं आती है। तो बड़े बड़े मुद्दे हैं, बिजली यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे रेलवे लाइन की बात हो, तो बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन चौधरी ताहिर हुसैन का कहना है कि मैं इन समस्याओं को हल कराऊंगा अगर नूह से विधायक बना। तमाम खबरों में इतना ही, इजाजत चाहूंगा। इस शो को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बेहद शुक्रिया।